भैया ब्लेंडी की स्पेलिंग क्या होती है? BLEND। ठीक है जी, ब्रांडी नहीं थी कभी। चलिए भाई आगे देखते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है ना, स्पेलिंग देख लेना, कई जगह यहाँ पे MENN लिखा होगा, SENN लिखा होगा, ठीक है, वो अलग अलग सिस्टम में लिखने का, स्पेलिंग वगैरह देख लेना। ठीक, क्लीमेंसन रिडक्शन कहानी देख लेते हैं। होता क्या है जनरली क्लीमेंसन रिडक्शन में, वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, पूछे जाने के चांसेस 99% है। 1% क्यों नहीं है? क्योंकि पेपर मैं नहीं बना रहा। ये उस बारे में मैं चर्चा आपसे पहले भी कर चुका हूँ। पेपर मैं बना रहा होता तो मैं कहता हूँ ये 100% ये आएगा, बट 99% वाई? बिकॉज पेपर मैं नहीं बना रहा। देखो भैया, कॉन्क HCl और साथ में डाला जाता है जिंक एमलगम। एमलगम क्या होता है अभी जस्ट मैंने आपसे डिस्कस किया। ठीक है जी, तो एमलगम आपने देखा। अब है क्या, रिडक्शन पढ़ रहे हैं। रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब आप सभी जानते हैं। बड़ी रिडक्शन आप जानते हैं, ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना और हाइड्रोजन का ऐड हो जाना इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना और हाइड्रोजन का गेन हो जाना इज कॉल्ड रिडक्शन। तो सेम कहानी जो आप कह रहे हो वही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। क्या होगा कि यहाँ पे आपको हाइड्रोजन जुड़ता हुआ दिखेगा और ये ऑक्सीजन निकल जाएगा। और ऑक्सीजन कैसे निकलेगा? इन फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इन फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। फिर से कह रहा हूं, आपको क्या कर रहे हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन कर रहे हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन कर रहे हैं, कैसे करते हैं? आप कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले लो। ऑब्वियस बात है, एल्डिहाइड कब होगा? जो आप जानते हैं यहाँ पे RH होगा तो आपको CHO ग्रुप दिखेगा, दैट मींस ये एल्डिहाइड हो गया, है ना। ऐसे ही आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोई भी कीटोन ले सकते हैं आप, यहाँ पे R मान लो चाहे। ठीक, तो ये है कहानी। अब हम बेसिकली क्या देखना चाह रहे हैं, रिडक्शन किस ग्रुप का कर रहे हैं? कार्बोनिल ग्रुप। अब आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन बोथ एल्डिहाइड्स एज वेल एज इन कीटोन। तो ये तो भैया कॉमन ग्रुप हो गया। तो कॉमन ग्रुप का जब हम रिडक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HCl कंसंट्रेटेड HCl में, और जिंक एमलगम डाल रहा हूं, जिंक प्लस मरकरी, इसका सॉल्यूशन ले रहा हूं। ठीक, तो सॉल्यूशन नहीं कहूंगा, जनरली मैं इसको एमलगम ही कहूंगा। ठीक, तो ये मिल जाएगा आपको ये ग्रुप। अच्छा, इस ग्रुप को काफी बुकों में लिखा गया, इट इज कॉल्ड द मिथाइलिन ग्रुप। क्या कहा जा रहा है? मिथाइलिन। देखो मिथाइल है ना, बस इस पे बॉन्ड लग गया, मतलब हाइड्रोजन लगा हुआ है और दो ये डबल बॉन्ड की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम हो गया मिथाइलिन। एक कार्बन है, मिथाइलिन नाम हो जाएगा। ठीक, तो इसे हम कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप। बाकी अगर आप यहाँ पे एसिटल एल्डिहाइड ले रहे हो तो इथेन बन जाएगा, तो ऐसे करके नेमिंग चलता रहेगा, बट जनरली इसको क्या कहते हैं? मिथाइलिन ग्रुप कह देते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मेन काम है इस बार सीखने का BSc सेकंड ईयर में, वो ये है कि हमें मैकेनिज्म पे बड़ा ध्यान देना है। क्यों? क्लीमेंसन रिडक्शन आता है, कहता है इस रिएक्शन को कंप्लीट कर दे और इसकी मैकेनिज्म लिख दे। पहला क्वेश्चन ऐसा पूछेगा। दूसरा ये पूछ लेगा, केवल नाम लिख देगा, व्हाट इज क्लीमेंसन रिडक्शन, डू द मैकेनिज्म। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, मतलब क्वेश्चन में मैकेनिज्म तो डालेगा, अगर 2.5 मार्क्स में आपसे पूछा जा रहा है। आपको बताया लॉन्ग 7.5 का आएगा, तो 2.5 में 2.5 में आपको 3 जो है नेम रिएक्शन देखने को मिल जाती है। ठीक, तो देखते हैं जल्दी से इसका मैकेनिज्म। सबसे पहले आपको दिया है HCl, और आप जानते हैं HCl क्या होता है? एक एसिड होता है। और एसिड का काम कितनी बार रिपीट कर चुका हूं ये बात, अब तो आपको रट जानी चाहिए कि एसिड वो होगा जो H+ देगा। किसका कंसेप्ट था? आर्हेनियस कंसेप्ट था। और किसने बोली थी ये बात? ये ब्रॉन्स्टेड ने कहानी बोली थी। तो एसिड वो होगा जो H+ डोनेट करेगा, तो ये H+ ये दे देगा, इसने दे दिया यहाँ पे H+। अब आपके पास है ये कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप की चर्चा कर चुका हूँ पहले भी, कैसे अटैक करेगा, है ना, प्रीवियस बहुत सारी क्लासेस में हम ये कहानी देख चुके हैं। अब आपके पास ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये जो ऊपर से प्रोटॉन आया है, ये प्रोटॉन ये लोन पेयर से एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। देखो ये लोन पेयर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट, मतलब लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन अपने प्रोटॉन को दिए। आपको पता है हाइड्रोजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलते ही प्लस चार्ज खत्म कर लेगा और साथ में जाकर इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। ठीक है जी, काफी लोग इसको थोड़ा टिल्ड सा बनाते हैं, टिल्ड बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस चार्ज आता है, बचपन से पढ़ते वाले, जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर प्लस चार्ज आएगा। अब यहाँ पे क्या कहानी बनती है? यहाँ पे है आपके पास जिंक। जिंक, जिंक आप सभी जानते हैं इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 30 होता है। ठीक है जी, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10, इट इज 3d10 एंड 4s2। आप जानते हैं इसका D10 कंप्लीट है और 4s के 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दैट मींस जिंक एक मेटल है, धातु है। और मेटल क्या होते हैं, धातु क्या होते हैं? जिनकी क्षमता इलेक्ट्रॉन देने की होती है, जिनकी क्षमता इलेक्ट्रॉन देने की होती है। तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए। अब जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो आप क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे?
उसका रीजन अभी देखेंगे। आगे देखते हैं, अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन में कार्बन को ट्रांसफर कर रहा हूँ तो कार्बन पे तो 1 2 3 4 कार्बन पे आपको 4 बॉन्ड पूरे नजर आ रहे हैं। आप 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे रहे हो, उसके पास 4 बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, और बल्कि आप क्या कर रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हो, तो भैया कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो बगल वाला ऑक्सीजन क्या, कोई बात नहीं भाई, मैंने पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तेरे 2 इलेक्ट्रॉन मैं ले लेता हूँ और तेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बिगड़ेगी। तो भैया ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की तरफ खींच लेगा। अब उसके बाद आपके पास यहाँ कार्बन है, एक और ये बॉन्ड है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक H है, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने लिए हैं, और आप सभी जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस चार्ज, और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो कार्बन में कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, ठीक। अब आप क्या करेंगे, आप एक और H, ऑब्वियस बात है, प्रोटॉन आप HCl कितना भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस बात का रीजन मैं पहले भी दे चुका हूँ। HCl का मतलब ये नहीं कि आपने एक HCl उठा के रिएक्शन करा दी उससे, ऐसा नहीं होता। आप एक ड्रॉप डाल रहे हैं, एक बूंद डाल रहे हैं, और उस बूंद में भी मैंने बताया था कितने सारे HCl होंगे, मोल कंसेप्ट वगैरह मैंने समझाया था। तो भैया माइनस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को उठा लेगा। देखो कहानी कितनी बढ़िया हुई है यहाँ पे, वो भी आपको धीरे धीरे दिखेगा, ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये कार्बन है, ये बॉन्ड है, माइनस ने प्रोटॉन उठा लिया, ये लगा दिया। देखो यहाँ पे क्या है, एक OH है, ये OH है, इस पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप बना लिया, ठीक। तो हमने बेसिकली क्या काम करा, अगर हम रिएक्शन को देखें तो हम ऑक्सीजन के बॉन्ड को ढीला कर रहे हैं, वीक कर रहे हैं। और मैंने पहले ही बताया था, अगर ऑक्सीजन के बॉन्ड को वीक करना है, सबसे बेस्ट काम है ऑक्सीजन को प्रोटॉन का लालच दे दो, प्रोटॉन दे दो उसको, वो तुरंत ही प्रोटॉन की तरफ झुकाव कर देगा और अपने बॉन्ड को वीक करता जाएगा। तो सबसे बेस्ट चीज होती है कि ऑक्सीजन को प्रोटॉन देना शुरू कर दो। तो फिर से आप एक और H दीजिए, एक और S दीजिए, ऑक्सीजन के लोन पेयर से इस प्रोटॉन को फिर से एब्स्ट्रैक्ट करिए। जैसे ही आप प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ कार्बन को देखूं, ये कार्बन है, ये बॉन्ड है, ये इस पे एक हाइड्रोजन है, भैया और ये क्या है, हाँ जी ये H कहाँ से आया भैया? भाई, घर से आया अपने। अरे भाई ऊपर HCl ले तो रहा हूँ, और कहाँ से आया। भैया उसे तो ऊपर अटैक करवा दिया ना एक बार। तो भाई तू यहाँ 4 लिख ले भाई, अभी 2 मिनट पहले बात बोली भी, और 2 मिनट में ही तेरे अगर दिमाग में बात नहीं आई तो भाई मैं क्या बोलूं। मोल कंसेप्ट में पहले भी समझा चुका हूँ, ठीक ठीक और भाई। आप कितनी बातें मेरी ध्यान से सुन रहे हो वो आपको पता चल रहा है खुद ही। मोल कंसेप्ट पहले ही बता चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, बैलेंस कर लिया, नो प्रॉब्लम, बैलेंस करके कर लिया, बैलेंस मैंने कर दिया, ठीक। तो आपने यहाँ पे देख लो कितना H ले लिया, एक H ये ले लिया, एक H ये ले लिया, एक H ये लिया, 3 H ले चुके हो अब तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिर से अब जिंक दे रहा है, तो जिंक जैसे 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये फिर से 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जा रहे हैं, कार्बन पे जैसे 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ऑक्सीजन तैयार खड़ा है भैया 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो देखो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जैसे ही ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा, क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो हमने क्या देखा था ऊपर कि H2O भैया निकल गया, ठीक। जैसे यहाँ से लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हुआ, तो यहाँ है कार्बन, यहाँ पे है एक बॉन्ड, यहाँ पे है एक हाइड्रोजन, और 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने लिया, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, कार्बन पे आएगा माइनस चार्ज। फिर क्या है, आपने 4, देखो भैया कितने HCl लिए, 4 HCl लिए, 4 H मिलेंगे, 4 Cl मिलेंगे, 3 H का यूज कर चुके हो, चौथे H का भी आप यूज कर। तो कार्बन माइनस से क्या करिए, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लिए। क्यों करना है, सब पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके। तो देखो ये कार्बन बॉन्ड है, 2 लग गए हाइड्रोजन। भाई बोल दे, अब भी नहीं समझ में आया क्या, ये हाइड्रोजन कहाँ से आए, तो ये मिल गया आ आपको, गया भैया। ये जो कंपाउंड है, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है, मैंने आपको बताया चार्जेस को कभी भी ऐसे मत छोड़ के आओ, चार्जेस को बैलेंस कर लो। कैसे कर लो भैया, 2 हैं आपके पास Zn2+, देखो एक Zn2+ यहाँ से मिला है, ये देखो ये मिला, और एक Zn2+ कहाँ से मिला है, यहाँ से। तो कितने Zn2+ है, 2 Zn2+ है। तो भैया इसको बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए क्या है, इसको बैलेंस करने के लिए आपके पास 4 Cl- है, 4 Cl- है। तो भैया आप देखो 4 है माइनस, 2 दूनी 4, दैट मीन 4 है प्लस, तो 4 - 4 प्लस मिलके क्या बना लेंगे, ZnCl2 मिला लेंगे, ठीक है। अगर देखो भाई बैलेंस करनी है तो कोई बात नहीं, रिएक्शन बैलेंस भी कर लेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा, जितना यूज कर रहा है रिएक्शन में वो साफ साफ दिख जाएगा, ठीक। अब बोलिए किसी को डाउट है अगर क्लीमेंस रिडक्शन में, तो बताइए भाई, डाउट अपना जल्दी से बताएं अगर क्लीमेंस रिडक्शन में किसी को कोई डाउट है, ठीक। तो अभी जो क्वेश्चन दिया था अब उसको करो भैया, एक बार मैकेनिज्म करके दिखा दो फास्ट। तो ये है एक और नेम रिएक्शन, मैंने आपसे कहा था अभी तक टोटल कितनी नेम रिएक्शन हो गई है मुझे जल्दी से बताना, ठीक है जी, कितनी नेम रिएक्शन हो गई। ये है बेंजल एल्डिहाइड, सेम आप लीजिए क्या, आप लीजिए हाइड्रोजन, ठीक है। जनरली से लिख देते हैं, लिखना है लिख दो, नहीं लिखना मत लिखो, रिडक्शन के लिए H लिख देते हैं, बस ये है, ठीक।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये है H2 और ये गिव राइज टू बना देता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे ZnHG जिंक एमलगम, या फिर इसमें मैं डालता हूँ कॉन्क HCl, मतलब या नहीं डालना ही पड़ेगा ये तो। भैया प्रोडक्ट बता दो, व्हाट इज द प्रोडक्ट, और मैकेनिज्म करके दिखा दो।